आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ, कौन सा ग्रह अशुभ, बताएगा आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर का क्या है किस्मत से कनेक्शन, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम अपनी किस्मत और ग्रहों के अशुभ फल को जानने के लिए अक्सर कुंडली और हाथ की रेखाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके सिग्नेचर से बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपको शुभ या अशुभ फल दे रहा है। अब तक आपने सिग्नेचर करने के तरीके से अपना और दूसरे का बिहेवियर जाना है। आज सिग्नेचर के जरिए आप जानेंगे कि कैसे आपकी कुंडली में बैठे अशुभ ग्रह आपके भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। तो इस खास और दिलचस्प जानकारी के लिए आप पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम काल चक्र को देखिए, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज आपको पंडित जी देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। हमारे नंबर है 012046022504। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 27 सितंबर 2016 दिन मंगलवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो रात में 1:33 तक रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र शाम 4 बजे तक, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज द्वादशी तिथि का श्राद्ध है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। पंडित जी के साथ हम आज की खास और दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, आज हम लोग सिग्नेचर पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले कालचक्र के दर्शकों को ये बताइए कि हमारे सिग्नेचर कैसे हमारी ग्रह स्थिति के बारे में हमें बताते हैं और हमारे ग्रह नक्षत्रों को किस तरह प्रभावित करते हैं। देखिए, ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्यस्य चराचर। ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रह हैं। यही जड़ चेतन अस्थावर जंगम सभी प्रकार के जीवों को और प्रकृति को प्रभावित करने में सामर्थ्यवान होते हैं। इन्हीं ग्रहों के प्रभाव के कारण हम छोटी छोटी एक्टिविटी पर भी अगर अपने ध्यान दें तो पता चलता है कि कैसे इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने हस्ताक्षर करने के तरीके को देख करके ये जान पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह आपके लिए लकी है और कौन सा ग्रह आपके लिए अनलकी है, और सिग्नेचर में क्या सुधार करके आप अपने उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अभी तक आपने जाना है कि ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या पूजा पाठ किया जाए, क्या उपाय किया जाए, क्या रत्न धारण किया जाए, क्या उपवास किया जाए, क्या दान किया जाए। ये सारी चीजें आपने जाना है, लेकिन अब अपने हस्ताक्षर को भी बदल करके आप ग्रहों से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सिग्नेचर से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी आज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आज के 1 घंटे के कार्यक्रम में 1 सेकंड भी कार्यक्रम को मिस न करिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोषों के बारे में आपको अब तक पता नहीं है तो आज मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपको शुभ या अशुभ फल देगा। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब उन लोगों की जिक्र करना चाहूंगा जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होता है। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में सूर्य बैठा हो या मेष राशि का सूर्य उच्चांशक में 10 डिग्री पर हो। ऐसे लोगों का सिग्नेचर कैसा होता है? ऐसे लोग अपना हस्ताक्षर सरल, सीधा और स्पष्ट रूप से करते हैं। ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर में अपना नाम ही लिखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग सरल स्वभाव के होते हैं और ऐसा हस्ताक्षर करने वाले लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं
और नेतृत्व की क्षमता से भरपूर होते हैं। यही लोग समाज के मार्गदर्शक भी होते हैं। जो लोग अपने सिग्नेचर के अंत में एक बिंदु लगाते हैं, जो लोग बहुत साफ सुथरे सिग्नेचर करते हैं, उन लोगों पर किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में आपके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में आपके लिए अशुभ, ये अब बताएगा आपका सिग्नेचर। इसी बारे में पंडित जी आपको विस्तार से आज जानकारी दे रहे हैं, तो इसीलिए अपनी टीवी सेट छोड़कर कहीं मत जाइएगा। पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम आप देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा राशिफल की हम शुरुआत कर लें। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल, और मंगल की स्थिति इस समय धनु राशि में, जिस पर राहु की पूरी दृष्टि बन रही है। शनि और केतु के मध्य में स्थित है मंगल। ऐसे में मेष राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक थकान होना स्वाभाविक है। आज किसी भी तरह की आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके गमन स्थान में मंगल भले बैठा हुआ है, लेकिन पाप दृष्ट है और चंद्रमा से उसका परस्पर 6वां 8वां संबंध बन रहा है। कोई भी कदम, कोई भी निर्णय आपको लेना है तो संभल करके ही आज लेना चाहिए, और हर प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। एक मुट्ठी रेवड़ी पानी में बहाएं, लाल चंदन का दान धर्मस्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सूर्य के बारे में तो आपने बताया, अब ये बताइए किस तरह का सिग्नेचर हमें ये बता सकता है कि चंद्रमा कमजोर होकर हमें अशुभ फल दे रहा है या मजबूत होकर हमें शुभ फल की प्राप्ति हो रही है, ये हम कैसे पता लगाएंगे अपने हस्ताक्षर से? देखिए, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ये बहुत कार्यक्रमों में सभी दर्शकों को बताता हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन अच्छा है उसी का जीवन अच्छा है, जिसका मन खराब है उसी का जीवन नरक है। अगर मन ठीक है तो दुनिया की सारी चीजें आपके विपरीत हों, सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन मन आपका ठीक है तो दुनिया के सारे शुभ चिंतक मिलकर के भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है, शुभ होता है, ऐसे लोगों के हस्ताक्षर बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरे होते हैं। ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर के अंत में एक बिंदु भी लगाते हैं, जिसे आप अंग्रेजी की भाषा में फुल स्टॉप भी कह सकते हैं। शुभ चंद्रमा के प्रभाव से हस्ताक्षर सजावटी, सुंदर और गोल गोल होते हैं। ऐसे लोग जो काम शुरू करते हैं उसे कुशलता से अंत तक पूरा करते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, वृश्चिक राशि में है, या पापग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, या पाप पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति जब सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा, तो हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइनें खींच देगा। बहुत लोगों के हस्ताक्षर में आपने देखा होगा जो अपने हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइनें खींच देते हैं। ये लोग हर समय असुरक्षा की भावना के शिकार होते हैं। इनके मन में कहीं न कहीं डर हर समय बनिया रहता है, और ये बहुत ज्यादा भावुक भी होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइन खींचने वाला व्यक्ति नकारात्मक सोच का भी होता है, और बहुत जल्दी ऐसे लोग नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, अगर चंद्र ग्रह को मजबूत करना है तो अगर अपने सिग्नेचर के नीचे 2 लाइनें आप खींचते हैं तो कोशिश करिए इन लाइनों को खींचना बंद करिए। इससे निश्चित रूप से आपके चंद्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम होगा। अब किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होकर के अशुभ फल दे रहा है, या फिर मंगल मजबूत होकर के शुभ फल दे रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद।
जी हाँ, इस बारे में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले वृषभ राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि पर वैसे शनि की पूरी दृष्टि बन रही है और अगर देखा जाए तो स्नेह दृष्टि से सूर्य और बृहस्पति की भी दृष्टि बन रही है। आज वृषभ राशि के जातकों की कोई चिंता समाप्त होगी और आज भाग्य आपका सहायक रहेगा। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। मेरा सलाह है कि आज आप ज्यादा इमोशन में, भावुकता में ना आएं। दुर्गा जी की पूजा करें, शहद का दान दें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक और क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर एक तो मंगल की पूरी दृष्टि है, दूसरे मिथुन राशि का स्वामी बुध राहु के साथ सिंह राशि में स्थित केतु से दृष्ट है। ऐसे में ये बात तो स्वाभाविक है कि आज मिथुन राशि के जातकों के मन में किसी न किसी बात को लेकर के मन में बड़ी हलचल रहेगी, बड़ा असंतोष रहेगा। और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का भी आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आज कोई भी नया काम शुरू अगर न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। व्यवहार से आज नकारात्मक व्यवहार से आपको बचने की आवश्यकता है। आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, फल मरीजों में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कई लोगों को सिग्नेचर करते देखा है। कुछ लोग सिग्नेचर करने के बाद नीचे एक लंबी लाइन खींचते हैं, तो जो लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं उन लोगों पर किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव होता है? क्या खूबियां इन लोगों में होती हैं और क्या खामियां होती हैं? देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बारे में तो हमने आपको बता दिया। साफ, स्पष्ट, साफ सुथरा लिखने वाले लोग जहां सूर्य से प्रभावित होते हैं, वहीं गोल गोल सुंदर सजावटी लिखने वाले लोग अच्छे चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। और सिग्नेचर के नीचे 2 लाइन खींचने वाले लोग कमजोर चंद्रमा के प्रभाव में रहते हैं। अब जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह शुभ होता है, वो लोग अपने हस्ताक्षर करने के बाद नीचे लंबी लाइन खींचते हैं जो हस्ताक्षर से भी आगे जाती है। ऐसा करने वाले लोग मंगल के प्रभाव में होते हैं। ये पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन क्रोधी भी होते हैं। आत्मनिर्भरता इनमें भरपूर होती है। ये कभी किसी के मोहताज नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को मान, सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि खूब मिलती है। ऐसे लोग जग में अपने बल पर जाने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके लाइन खींचने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर और हस्ताक्षर को भी पीछे छोड़ती हुई लाइन आगे की तरफ बढ़ती है। तो निश्चित रूप से ये लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी, साहसी, पराक्रमी और पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ अपने कार्य को पूरा करने वाले होते हैं, जिनका मंगल शुभ प्रभाव में होता है। तो सिग्नेचर से क्या है आपका किस्मत कनेक्शन? क्योंकि हर किसी का सिग्नेचर कुछ ना कुछ अपने आप में कहता है, उसे समझने की जरूरत है। चलिए अब बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:16 से शाम 4:01 तक है। सर्वार्थ सिद्ध योग में अपने जरूरी काम कर लीजिएगा। सिर्फ राहु काल को छोड़ करके जब भी कोई काम शुरू करना हो तो आपके लिए उत्तम होगा। और अब राशिफल में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें किस चीज का खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज अपनी राशि पर इस समय 26° 10 पर स्थित है। सेहत आपका साथ देगा, लेकिन थोड़ी सी मन में निराशा की भावना रहेगी। और आज आपका
व्यय ज्यादा होगा, पैसे का खर्च अधिक होगा, इसलिए कि व्यय भाव का स्वामी धन भाव में स्थित है। मन निराश होगा, ज्यादा पैसा खर्च होगा। किसी गलत काम या गलत संगत से आज आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए और बिल्कुल भावुकता आपके लिए नुकसानदायी होगी, इसलिए भावुकता में ना आए। शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके हस्ताक्षर में छिपा है आपकी खुशियों का राज। आपका हस्ताक्षर आपके बारे में क्या कहता है? आपका हस्ताक्षर कैसे आपकी सोई किस्मत को जगा भी सकता है और आपकी खुशियों को नजर भी लगा सकता है? इस सब के बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। शास्त्रों में माना गया है कि 9 ग्रहों का संबंध व्यक्ति की राइटिंग स्टाइल और सिग्नेचर से भी होता है। इसीलिए अगर आपको 9 ग्रहों की कृपा चाहिए तो आपको अपने सिग्नेचर में थोड़े से चेंजेस, थोड़े से बदलाव करने होंगे, जिससे आपको ग्रहों के शुभ फल मिल सकें। आपने सिग्नेचर में क्या बदलाव करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, यही आपको आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से हम जानते हैं, जिन लोगों के सिग्नेचर नीट एंड क्लीन होते हैं, बहुत साफ सुथरे होते हैं, ऐसे लोगों पर कौन सा ग्रह प्रभाव डालता है और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व, स्वभाव कैसा होता है, बताइए पंडित जी। एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग सोचते होंगे कि पंडित जी कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर तो नहीं बदले जाते, तो आज कैसे सिग्नेचर बदलने की बात हो रही है? तो देखिए, जहां नेचर की बात है, मनुष्य के प्रकृति की बात है, तो सत्संग से, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से, साधु संतों की सेवा से और अपने गुरु के परामर्श से व्यक्ति का जो प्रकृति होती है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उसी तरह से हस्ताक्षर में प्रयास करके परिवर्तन लाया जा सकता है और ये परिवर्तन आपके अच्छे के लिए हो सकता है। ये नेचर और सिग्नेचर नहीं परिवर्तित होते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कुछ परिवर्तन करने की इच्छा नहीं रखते हैं। जो लोग परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं, हर क्षण समय के साथ अपने को बदल लेते हैं, उन लोगों के लिए यह बड़ी बात नहीं है। वो अपने सिग्नेचर को भी बदल सकते हैं और अपनी मूल प्रकृति को भी बदलने का काफी हद तक प्रयास कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सफलता मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध ग्रह लेखन क्षमता, तर्क शक्ति, ज्ञान संपन्नता, ज्योतिष का ज्ञान, इन सब चीजों का कारक ग्रह माना गया है। जो लोग अस्पष्ट और गोलाकार बिंदु के रूप में हस्ताक्षर करते हैं, उनकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ स्थिति में होता है, जिसके प्रभाव से ऐसे लोग अच्छे चिंतक, अच्छे विचारक, अच्छे लेखक और अच्छे संपादक बनते हैं। बड़े बड़े अखबारों के अगर संपादकों की कुंडली को आपको कभी देखने का मौका मिला हो तो आप जरूर देखिएगा कि इनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। समाचार पत्रों में स्तंभकार जो स्तंभ लिखते हैं, ऐसे लोगों की भी जन्म कुंडली अगर कभी आपको देखने का मौका मिले तो देखिएगा कि इनका बुध ग्रह बहुत ही प्रभावशाली होता है। बुध के प्रभाव से ये लोग परोपकारी भी होते हैं और धन के प्रति बहुत इनके मन में लिप्सा नहीं होती है। इनके जीवन में आदर्श और लक्ष्य, ये दोनों चीजों की प्रधानता रहती है। इनको प्राप्त करने में भी ये लोग प्रायः सफल रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप सिग्नेचर करते हुए अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं तो कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बना सकता है और किस ग्रह से आपकी सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही बढ़ेंगी, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग बता दें।
देखिए, सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा है। राहु बुध की स्थिति आपके राशि में और केतु की दृष्टि आपके राशि पर, चंद्रमा का व्यय भाव में जाना इस बात का संकेत है कि आपकी राशि को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई फैसला आप नहीं ले पाएंगे। पारिवारिक कार्यों में धन खर्च होगा और अपनी जुबान पर भी आपको नियंत्रण रखना है। रिश्तेदारों से मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। जहां तक हो सके आज आपको किसी भी बात पर वाद विवाद को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। पिता की सेवा करना आपके लिए लाभकारी होगा। गेहूं का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। शुभ अंक तो आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कुछ लोग सिग्नेचर करते हुए अपने नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं और नीचे से ऊपर की ओर सिग्नेचर करते हैं। इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है और कौन सा ग्रह इनकी कुंडली पर ज्यादा प्रभाव डालता है? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। ऐसे हस्ताक्षर अमूमन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, कुछ लोग, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा होता है, धनु मीन या कर्क राशि का बृहस्पति होता है, या शुभ ग्रहों से युद्ध बृहस्पति होता है, या लग्न में पंचम और नवम स्थान में बृहस्पति होता है, वो लोग अपने हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं। हस्ताक्षर नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह शुभ नहीं है, ऐसे लोग हमेशा बाएं से दाहिने तरफ जब सिग्नेचर करेंगे तो नीचे की तरफ उनका हस्ताक्षर जाएगा। अगर पहले अक्षर की शुरुआत से एक सीधी रेखा खींची जाए तो उस रेखा से बहुत नीचे इनके सिग्नेचर का अंत होता है। ऐसे लोग किसी काम को उत्साह से शुरू करके और निराशा में समाप्त करने वाले होते हैं। ये लोग नास्तिक स्वभाव के भी होते हैं और इन लोगों का कर्म और भगवान दोनों पर आस्था बहुत कमजोर होती है और यही लोग नास्तिक भी होते हैं, निराशावादी भी होते हैं। ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन भी तनाव से परिपूर्ण होता है और ऐसे लोग हर चीज का दोषारोपण दूसरों के ऊपर करके आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आपका सिग्नेचर बताएगा आपका नेचर, आपका सिग्नेचर बताएगा आपका फ्यूचर, आपका सिग्नेचर बताएगा आपकी खामियां और आपका सिग्नेचर बताएगा आपकी खूबियां। लेकिन ये कैसे? ये तो मैं आपको काल चक्र में आज बता रहा हूं। इसलिए काल चक्र के साथ आप बने रहिए। और कन्या राशि के जातकों के राशिफल का समय हो गया है, उसके बाद और ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जी हाँ, तो कन्या राशि के जातकों को आज कौन सा काम करते समय सावधानी जरूर बरतनी है, ये हम उनके आज के राशिफल में आपको बताएंगे। उससे पहले बबीता हमारी दर्शक जुड़ गई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए बबीता, सवाल पूछ सकती हैं। बबीता जी, आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम जरा कन्या राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं। कन्या राशि में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है और बुध कन्या राशि का स्वामी सिंह राशि में अपने भाव से 12वें भाव में स्थित है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के आजीविका भाव का भी स्वामी बुध ही है और वहां पर अगर देखा जाए तो मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है। तो नौकरी और कारोबार में तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन आज पूरे दिन आप दुविधा में रहेंगे, जिसके कारण आप कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे और कानूनी फैसले लेते समय आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। धन हानि और मान हानि से बचने के लिए भी आज आपको सलाह देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। कांसे का बर्तन मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कुछ लोग बहुत ही साफ सुंदर तरीके से सिग्नेचर करते हैं, बहुत ही अच्छे से सजा के सिग्नेचर करते हैं। उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव होता है और किस फील्ड में ये लोग सफलता हासिल करते हैं? योजना, आपने अभी जितने शब्द कहा उसमें एक नया शब्द आपने कहा, सजा कर।
सूर्य से लेकर के बृहस्पति तक किसी ग्रह के बारे में आपने ये नहीं कहा सजा कर। सजा कर का मतलब है कि सुंदरता के साथ और उसको अच्छा स्वरूप दे करके। ये शुक्र ग्रह से प्रभावित बात है। निश्चित रूप से शुक्र विलासिता का ग्रह है, शुक्र सुंदरता का ग्रह है और शुक्र माने शुभता। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मीन राशि का है, तुला राशि का है, वृषभ राशि का है या मीन के नवमांश का है, तो ऐसे लोग सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से सजा करके हस्ताक्षर करते हैं। ऐसा व्यक्ति मीडिया में, फिल्म लाइन में, कपड़े के व्यवसाय में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में बहुत ऊपर चढ़ करके सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग डायमंड व्यापारी भी होते हैं और डायमंड से रिलेटेड काम करने वाले भी होते हैं। ये लोग शुक्र ग्रह के सुप्रभाव में होते हैं और शुक्र ग्रह के सुप्रभाव में होने के कारण इनके हस्ताक्षर मोतियों की तरह चमकते हैं और इनके हस्ताक्षर को बार बार देखने का मन कहता है। ये बड़े ही स्पष्ट और साफ विचारधारा के होते हैं। जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से होते हैं। इनके अंदर बनावट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आप भी अपने हस्ताक्षर करने के बाद उसके नीचे 2 लाइनें खींचते हैं तो कुछ ही देर में आपके भविष्य से जुड़ी हर बात मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन हो चुका है तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा तुला राशि के जातकों का और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक और क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। तुला राशि में स्वयं राशि स्वामी शुक्र की स्थिति बनी हुई है, जिसका तात्पर्य ये होगा कि आज तुला राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक सुधार की गति में काफी तेजी आएगी। आज सेहत आपका पूरा साथ देगा। आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेंगे। बच्चों से सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार के साथ आनंद से आपका समय व्यतीत होगा। आज आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कितना जल्दी व्यतीत हो गया। सफेद रेशमी रुमाल आपको अपने साथ रखना चाहिए। इत्र का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, जल्दी से दर्शकों को बता ही दीजिए, जो लोग सिग्नेचर के नीचे 2 लाइनें खींचते हैं उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है और किस फील्ड में ये लोग सफलता हासिल कर पाते हैं। चलिए मैं अब बताना चाहूंगा। एक बार तो मैंने बताया आपको कि जो 2 लाइनें खींचते हैं वो मंगल ग्रह के दूषित प्रभाव में, चंद्र ग्रह के दूषित प्रभाव में रहते हैं। लेकिन जिन लोगों पर शनि ग्रह का ज्यादा प्रभाव है वो अपने हस्ताक्षर करने के बाद नीचे 2 लाइनें खींचते हैं। मतलब चंद्रमा खराब होता है तब भी 2 लाइन खींचते हैं, शनि खराब होता है तब भी 2 लाइन खींचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चंद्रमा वाले लाइन खींचते हैं वो पहली लाइन को ही बाईं तरफ ला करके फिर दाहिनी तरफ ले जाते हैं। 2 लाइन बनती है, आकार बनता है जेड का। जैसे इंग्लिश का आखिरी अक्षर जेड होता है वैसे। और जो शनि से प्रभावित लोग होते हैं पहली लाइन छोटी, दूसरी लाइन बड़ी खींचते हैं। ऐसे लोग हमेशा नए काम पर शोध करते हैं। ऐसे लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य अगर साथ दे तो जीवन में कई सुनहरे अवसर भी मिलते हैं। शनि के शुभ प्रभाव से ऐसे लोग हस्ताक्षर करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले, पेट्रोलियम का काम करने वाले, कुछ लोग ज्योतिष के भी क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। अगर आप भी जल्दी हस्ताक्षर करते हैं तो कुछ ही देर में आपके भविष्य से जुड़ी हर बात मैं बताने वाला हूं। लेकिन अभी समय हो चुका है वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल जानने का। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृश्चिक राशि के जातकों का, आज का शुभ अंक, शुभ रंग, उन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए
तो वृश्चिक राशि में शनि की स्थिति और स्वामी मंगल धनु राशि में। ऐसी स्थिति में आज भाग्य वृद्धि का दिन है, भाग्य स्थान में चंद्रमा है, इसलिए ऐसा होगा। मान सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कारोबार में मुनाफा होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी और आज आपका हर रुका हुआ काम पूरा होगा। माँ दुर्गा को लाल फूल की माला चढ़ाएं, लाल कपड़ा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जो लोग जल्दी जल्दी सिग्नेचर करते हैं और छोटे छोटे अक्षरों में सिग्नेचर करते हैं, उन लोगों का भविष्य कैसा होता है और किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव उन पर होता है? देखिए, हमने आपको बताया था कि जो लोग बहुत सटा सटा के हस्ताक्षर करते हैं, बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं, अस्पष्ट अक्षर लिखते हैं, ये लोग बड़े संदिग्ध व्यक्तित्व के लोग होते हैं। आज बता रहा हूं कि ये छोटे छोटे हस्ताक्षर जो लोग करते हैं और हस्ताक्षर के अंत में एक डैश का चिन्ह लगाते हैं, बिंदु नहीं डैश, ऐसा हस्ताक्षर करने वालों पर राहु और केतु ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी और अस्पष्ट शब्दों के साथ हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वालों पर राहु केतु बुरा प्रभाव डालते हैं। ये लोग हमेशा तनाव और रहस्यपूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को अगर नजदीक से आपको देखने का मौका मिला हो तो आप देख सकते हैं, ये अगर 1000 करोड़ के काम करने वाले होंगे तो 2000 करोड़ की इनके ऊपर रिस्क होगी। इनका जीवन आपके दृष्टि में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कितना उलझन भरी जिंदगी जीते हैं कि ये रोज मरते हैं रोज जीते हैं, रोज मरते हैं रोज जीते हैं। तनाव कभी एक क्षण के लिए इनका पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसे अस्पष्ट हस्ताक्षर करने वालों की जिंदगी काल चक्र के मरकटी दशा में उलझी हुई रहती है। इसलिए मैं तो अपने दर्शकों से कहूंगा कि अभ्यास करके अच्छे, सरल, स्पष्ट हस्ताक्षर करके आप अपने ग्रहों की स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। हस्ताक्षर जरूरत से ज्यादा अगर छोटा है तो निश्चित ही कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, और कुंडली में अगर केतु और बृहस्पति अगर खराब प्रभाव में हैं तो भले ही व्यक्ति बहुत छोटा छोटा हस्ताक्षर करे, लेकिन हस्ताक्षर का हर शब्द स्पष्ट होगा तो जीवन ठीक होगा। और पंडित जी, मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग बहुत ही तोड़ मरोड़ कर हस्ताक्षर करते हैं, जो समझ बहुत कम ही आ पाते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है और किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव होता है? किस क्षेत्र में ये लोग सफलता हासिल कर सकते हैं? देखिए, आपने सही पूछा है ज्योत्सना जी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे पापक ग्रहों का प्रभाव होता है, सूर्य और मंगल ये पूरक ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु ये पापक ग्रह हैं, ये हमारे सभी दर्शकों को ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ग्रहों की स्थिति जिनके कुंडली में खराब होती है, ऐसे लोग घुमावदार, मरोड़कर, दूर दूर अस्पष्ट अक्षरों में हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में निराशा, निगेटिव एनर्जी, अलगाववादी विचारधारा होती है। ऐसी स्थिति में अगर कुंडली का 8वां भाव भी पीड़ित है तो व्यक्ति के हर काम में रुकावट आती है और तरक्की में भी परेशानी मिलती है। नौकरी में अगर बदलाव चाहते हैं तो कुछ खास चीजों का दान, और कौन सी है वो खास चीजें ये मैं बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद हम उन चीजों के बारे में भी जानेंगे जिस चीज का आपको दान करना है आपके लिए शुभ साबित होगी। अभी जरा धनु राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ दान और शुभ उपाय। देखिए, ऐसा है, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय 5 अंश 46 कला पर मंगल ग्रह विद्यमान है। जो मंगल ग्रह आपकी कुंडली में 5म भाव का स्वामी है, और बृहस्पति इस समय अस्त हुआ पड़ा है। चंद्रमा के कारण लाभ होने की तो उम्मीद बनी है, व्यवसायियों को मुनाफा भी मिल सकता है, लेकिन नकारात्मक विचार आपके स्वास्थ्य पर असर
डालेंगे। आज धैर्य रखने की आपको सलाह है। तुलसी पर जल चढ़ाइएगा और अपने गुरुजनों को उपहार दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे आज का सक्सेस मंत्र और आज का खास वास्तु टिप। उसके साथ साथ मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। नौकरी में बेहतर और अच्छा बदलाव पाने के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, आज के युग में प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं और बदलाव नहीं करेंगे तो न तो आपकी उन्नति होगी और न आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि सचमुच में आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए तो किसी मंदिर में गुरुवार के दिन पीली चीजें जैसे पीले फल, कपड़े, चना की दाल आदि का दान करिए और हर रोज सुबह कुछ समय के लिए नंगे पैर घास पर जरूर चलिए। ऐसा करने से एक तो आपको बेहतर नौकरी मिलेगी, ऊपर से आपको बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा और आंखों से संबंधित कोई समस्या आपको जीवन में नहीं होगी। अगर आप हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने से घबरा जाते हैं तो समझ लीजिए कि आज का वास्तु टिप खास आपके लिए ही है। ध्यान से सुनिएगा। बताइए पंडित जी, आज का खास वास्तु टिप। देखिए, आप अगर फैसला लेने में हिचकिचाते हैं तो पक्का है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा या तो राहु के साथ होगा या तो केतु के साथ होगा या शनि की पूरी दृष्टि में आपका चंद्रमा होगा। इन 3 स्थितियों के अलावा कोई चौथी स्थिति नहीं बनती कि आप फैसला लेने में हिचकिचाएं। अगर हमेशा उलझनों में आप फंसे रहते हैं, किसी के गाइड की आपको जरूरत रहती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा प्यारा सा रखिए और घड़े में आधा पानी भर करके इस पर लाल कपड़ा लपेट दीजिए और हर रोज घड़े में से पानी लेकर के अपने ऊपर छींटे दूब घास से मारिए। पूजा के अंत में हर हफ्ते घड़े का पानी बदलते रहिए। ये उपाय करके आप देखिए, आपके जीवन में अगर परिवर्तन ना आए तो बताइएगा। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें किस चीज का खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि बनी हुई है। मकर राशि का स्वामी शनि अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन पैसा खूब खर्च होगा। भले ही 2-4 घंटों के लिए आर्थिक तंगी आ जाए, लेकिन जीवन आज मस्ती से व्यतीत होगा। सरकारी कामों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सफलता पाने के लिए अनैतिक कामों से दूर रहिएगा। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाइएगा। काले तिल का दान किसी धर्मस्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा और शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या विशेष तौर पर करना होगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में जहां बुध और राहु की दृष्टि है, वहीं केतु की स्थिति भी है और द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से सूर्य के साथ देख रहा है। सेहत और परिवार का साथ आज जरूर आपको मिलेगा। वाहन खरीदने की भी योजना आप बना सकते हैं। कपड़ों और गहनों पर पैसे खर्च हो सकते हैं और कहीं यात्रा पर भी जाने का योग बन सकता है। दिव्यांगों की मदद करें, अन्न और कपड़े दान करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का दिन कैसा बीतेगा मीन राशि के जातकों का? आज के दिन को सफल बनाने के लिए इनका शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ दान और शुभ उपाय क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि पर सूर्य और बृहस्पति की जहां पूरी दृष्टि है, वहीं मंगल की भी पूरी दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही है। ऐसे में आज आपके अधूरे काम समय पर पूरे होंगे। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। वाद विवाद में ना पड़ने की सलाह है। आज कोई काम शुरू ना करें। शुभ उपाय है
पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, केसर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं पुणे से बोल रही हूँ। मेरी उम्र है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1984। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी एक बेटी है पंडित जी, और मैं दूसरी संतान के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कुछ सफल नहीं हो पा रही थी। इसके लिए चलो बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। तुमने संतान के बारे में प्रश्न पूछा है। तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बुध है, और बुध और शनि की स्थिति क्रमशः चतुर्थ दशम बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा उपाय करना है। ये जो महाशिवरात्रि आएगी फरवरी के महीने में, महाशिवरात्रि पर आपको भगवान शिव का दूध से रुद्राभिषेक करना है और 1008 बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ये 2 उपाय कर दीजिए, आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी और मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। जैसा तेजस्वी, जैसा अच्छा और जैसा निरोग्य संतान आप चाहती हैं, वैसे संतान की आपको प्राप्ति भगवान शिव की कृपा से अवश्य होगी। पति पत्नी महाशिवरात्रि पर व्रत जरूर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का कालचक्र का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।